कभी सोचा है कि हमारा मूड अचानक क्यों बदल जाता है, या कभी-कभी शरीर में एकदम से इतनी एनर्जी कहां से आ जाती है? देखिए, इसका जवाब हमारे अंदर ही छिपा है, एक अदृश्य लेकिन बहुत ही शक्तिशाली नेटवर्क में। यह है हमारी केमिकल मैसेजिंग की दुनिया। तो चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। और इस सवाल का जवाब हमें सीधा हमारे शरीर के मास्टर कंट्रोल सिस्टम यानी एंडोक्राइन सिस्टम तक ले जाता है। यह हमारे शरीर का वो गुप्त नेटवर्क है जो पर्दे के पीछे से सब कुछ कंट्रोल करता है, और इसका असर हमारी हर भावना, हमारे हर काम पर पड़ता है। तो आज के इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम शरीर के केमिकल मैसेंजर्स को समझेंगे, फिर मास्टर ग्लैंड से मिलेंगे, ऊर्जा और शुगर कैसे कंट्रोल होती है इस पर बात करेंगे, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को जानेंगे, जीवन और नींद से जुड़े जरूरी हार्मोन्स को समझेंगे, और आखिर में देखेंगे कि ये पूरा सिस्टम एक बैलेंस में कैसे काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस सिस्टम की नींव को समझते हैं। आखिर ये केमिकल मैसेंजर्स जिन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं, ये है क्या और ये काम कैसे करते हैं? इसे ऐसे समझिए, हार्मोन्स हमारे शरीर के केमिकल मैसेंजर हैं, मतलब छोटे छोटे खत। ये खास ग्लैंड्स जो हमारे शरीर के पोस्ट ऑफिस की तरह हैं, वहां से निकलते हैं, खून के रास्ते से सफर करते हैं और अपने टारगेट अंगों तक पहुंचकर उन्हें बताते हैं कि भाई अब तुम्हें ये काम करना है। अच्छा, अब जब हम बेसिक बातें जान गए हैं, तो चलिए इस पूरे नेटवर्क के कंट्रोल रूम में चलते हैं। जरा सोचिए, हमारे दिमाग के ठीक नीचे मटर के दाने जितनी छोटी सी एक ग्लैंड है जिसे कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। साइज में भले ही छोटी हो, पर इसका काम बहुत बड़ा है। ये न सिर्फ अपने हार्मोन्स बनाती है, बल्कि शरीर की बाकी ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करती है, ठीक एक ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर की तरह। पिट्यूटरी की ताकत का इससे बढ़िया उदाहरण और क्या होगा? इसी के ग्रोथ हार्मोन को देख लीजिए। अगर बचपन में ये ज्यादा बन जाए तो नतीजा होता है महाकायता, यानी बहुत ज्यादा लंबाई, और अगर कम रह जाए तो होता है बौनापन। यह दिखाता है कि इस सिस्टम में सही बैलेंस कितना ज्यादा जरूरी है। चलिए अब अपने सफर को शरीर के एनर्जी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की ओर ले चलते हैं। यहां दो बहुत बड़े खिलाड़ी काम करते हैं। हमारी गर्दन में जो थायराइड ग्लैंड होती है ना, वो हमारे शरीर के इंजन की स्पीड तय करती है। ये थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन बनाती है जो हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, मतलब हम कितनी तेजी से कैलोरी जलाते हैं। और हाँ, इस हार्मोन को बनाने के लिए आयोडीन बहुत जरूरी है। जब इसकी कमी होती है तो ये ग्लैंड सूज जाती है, जिसे हम घेंगा कहते हैं। अब बात करते हैं पैंक्रियाज यानी अग्न्याशय की। ये हमारे शरीर का एक असली मल्टीटास्कर है। ये अनोखा इसलिए है क्योंकि ये दोहरी भूमिका निभाता है। एक तरफ तो ये पाचन के लिए एंजाइम बनाता है और दूसरी तरफ ये सीधे खून में हार्मोन छोड़कर शुगर को कंट्रोल करता है। पैंक्रियास का सबसे मशहूर काम है ब्लड शुगर को मैनेज करना। होता क्या है कि जब हम खाना खाते हैं तो खून में शुगर बढ़ जाती है। इसके जवाब में पैंक्रियाज इंसुलिन नाम की एक चाबी छोड़ता है। ये चाबी हमारी कोशिकाओं के दरवाजे खोलती है ताकि वो खून से शुगर को सोख लें और एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर सकें। बस ब्लड शुगर वापस नॉर्मल हो जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पैंक्रियास एक और हार्मोन बनाता है जिसका नाम है ग्लूकागॉन। ये इंसुलिन से ठीक उल्टा काम करता है। जब ब्लड शुगर बहुत कम हो जाता है तो ये उससे बढ़ाता है। तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन ये दोनों एक टीम की तरह काम करते हैं ताकि शुगर का लेवल हमेशा बैलेंस में रहे। अब हम शरीर के इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम की ओर बढ़ रहे हैं। ये वो सिस्टम है जो खतरा महसूस होने पर एक्टिवेट हो जाता है। कल्पना कीजिए, आपके सामने अचानक कोई खतरा आ जाए। दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, सांसें तेज हो जाती हैं और पूरा शरीर एकदम अलर्ट मोड पर आ जाता है। ये सब कुछ ही सेकंडों में होता है। पर कैसे? इसका जवाब है एड्रेनलिन। इसे इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। किसी भी तनाव या खतरे की सिचुएशन में यही हार्मोन शरीर को लड़ने या भागने यानी फाइट और फ्लाइट के लिए तैयार करता है। हमारी किडनी के ठीक ऊपर बैठी एड्रिनल ग्लैंड्स खतरे का सिग्नल मिलते ही खून में एड्रेनालिन का सैलाब ला देती हैं। ये फौरन दिल की धड़कन को रॉकेट की तरह तेज करता है, मसल्स में ज्यादा खून और ऑक्सीजन पहुंचाता है और शरीर को एक असाधारण ताकत देता है, या तो लड़ने के लिए या फिर भागने के लिए। इमरजेंसी सिचुएशन से हटकर देखें तो हार्मोन्स हमारी जिंदगी के सबसे बुनियादी पहलुओं जैसे कि प्रजनन और आराम को भी कंट्रोल करते हैं। हमारी जिंदगी के सबसे जरूरी साइकिल भी इन्हीं हार्मोन से चलते हैं। देखिए, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन हमें पुरुष और महिला के रूप में विकसित करते हैं।
प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को संभव बनाता है, और जब दिन ढल जाता है तो मेलाटोनिन हार्मोन हमें बताता है कि अब सोने का समय हो गया है। ये हमारी अंदरूनी बायोलॉजिकल क्लॉक को कंट्रोल करता है। तो अपने इस सफ़र के आखिर में ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम एक बहुत ही नाजुक बैलेंस पर टिका हुआ है। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। हार्मोन्स बहुत ही कम मात्रा में भी बेहद असरदार होते हैं। इसका मतलब है कि ज़रा सा भी ऊपर नीचे होना पूरे सिस्टम के तालमेल को बिगाड़ सकता है। ठीक वैसे ही जैसे किसी ऑर्केस्ट्रा में एक गलत सुर पूरी धुन को खराब कर देता है। तो कुल मिलाकर एंडोक्राइन सिस्टम शक्तिशाली ग्लैंड्स का एक जटिल और खूबसूरत नेटवर्क है, जो हमारे शरीर को स्मूथली चलाने के लिए चुपचाप एक दूसरे के साथ मिलकर काम करता है। ये एक अदृश्य ऑर्केस्ट्रा है जो हमारे जीवन की सिम्फनी बजाता है। ये जानने के बाद कि हमारे शरीर के अंदर हर पल कितनी खामोश बातचीत चलती रहती है, सवाल ये उठता है कि ऐसे और कितने रहस्य हैं जिनका सामने आना अभी बाकी है।